क्षेत्र के वो भी नारे चल रहे हैं यहाँ पर कि डीएम साहब आप बाहर आइए। आप लोग अगर बीजेपी का कोई अगर विधानसभा अध्यक्ष भी ज्ञापन देने आता है या कांग्रेस का सपा का कोई ज्ञापन देने आता है, आप उसके लिए खड़े होकर के उनको सम्मान देते हैं। तो हमारे इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर आपके दहलीज पर आए हैं और आप अंदर से ये कह रहे हैं कि कोई भी जाकर के लेके आ जाओ। आपको बता दें कि आज जैसे कि पूरे भारत में आरक्षण को लेकर जैसे पूरा जो बसपा सुप्रीमो है उनके आह्वान पर तमाम ज्ञापन देने का निर्देश था। तो कैसा रहा? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जैसे कि आप क्या रणनीति रही है, आप यहाँ पर हो बस पर क्या मतलब क्या परेशानी हुई या फिर ज्ञापन गया नहीं गया, क्या रणनीति? परेशानी हमको क्षेत्र में तो कोई नहीं हुई है, लेकिन अभी जो नारे लग रहे हैं डीएम साहब ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जो मंडल कोऑर्डिनेटर वगैरह जो हमारे नेता हैं इस क्षेत्र के वो भी नारे चल रहे हैं यहाँ पर कि डीएम साहब आप बाहर आइए। आप लोग अगर बीजेपी का कोई अगर विधानसभा अध्यक्ष भी ज्ञापन देने आता है या कांग्रेस का सपा का कोई ज्ञापन देने आता है, आप उसके लिए खड़े होकर के उनको सम्मान देते हैं। और हमारे इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर आपके दहलीज पर आए हैं और आप अंदर से ये कह रहे हैं कि कोई भी जाकर के लेके आ जाओ। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमारे जो नेता हैं बीएसपी के उनमें रोष है। डीएम साहब को बाहर आना पड़ेगा, तब हम जो है राष्ट्रपति के नाम पर इनके माध्यम से हम ज्ञापन देंगे। जैसे अभी आप ज्ञापन देने आए हैं और तमाम आपने कहा था कि रोष व्याप्त है, अगर मान लीजिए इससे बात नहीं बनती है ज्ञापन से तो ये रोष कहाँ तक रहेगा? ये 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग दुकानें बंद करेंगे, हम रेलवे को बंद करेंगे, हम सारे ऑफिसेस को बंद करेंगे, क्योंकि ये हमको बांटने का इनका प्रयास है। हालांकि हम बट नहीं पाएंगे। और जो इन्होंने कहा है ये जो उपवर्गीकरण का जो मामला है इनका, उसमें आर्टिकल 15(4) के तहत उपवर्गीकरण आप एससी समाज में तो कर ही नहीं सकते, ओबीसी में कर सकते हैं एक बार के लिए, क्योंकि वहाँ पर बैकवर्डनेस का आधार जो है वहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड उसका आधार है। एससी और एसटी के बैकवर्डनेस का आधार ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, उसका आधार तो अनटचेबिलिटी है, जो कि तुमसे पहले ये पहले संविधान में ये पास हो चुका है। और दूसरी बात, आदिवासी समाज के लिए जंगल समाज में रहने वाला, सभ्यता से दूर रहने वाला समाज उसकी वो आधार है। तो ओबीसी के अंदर आप एक बार के लिए वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन ऐसी समाज में वर्गीकरण नहीं बनता है। जब तक अनटचेबिलिटी रहेगी तब तक यहाँ पे आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। बघेल साहब से एक सवाल है जी कि ये जो आरक्षण मिलता है एससी समाज को जी 16.6% मिलता है जी, तो क्या ये सभी जातियों को समान मिलता है या फिर वाल्मीकि को कम या खटीक को ज़्यादा या फिर जितनी भी बिरादरियाँ शेड्यूल कास्ट के अंदर आती हैं सबको ये समान अनुपात में दिया जाता है। वो अपनी शिक्षा के आधार पर कंपटीशन को बीट करते हैं और उस कंपटीशन में जितना चमार बिरादरी को दिया जाता है उतना ही वाल्मीकि समाज को, खटीक समाज को, जो अन्य कास्ट है शेड्यूल कास्ट के अंदर, सभी को बराबर दिया जाता है। जी। फिर ये वाल्मीकि समाज आज इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहा है और जैसे कि आज इससे दूरी बना रहा है। ये केवल अज्ञानता इसका कारण है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि शिक्षा का जो अनुपात है वो थोड़ा सा है वाल्मीकि समाज के अंदर, थोड़ा सा बढ़ जाएगा शिक्षा का अनुपात, वो लोग भी ये बात समझेंगे, उनकी समझ में आएगा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। बस यही इसका कारण है। एक लास्ट सवाल जी मुझे ये बताइए कि जैसे वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं जैसे नाराज नजर आ रहा है, तो ये कैसे मना पाएगी? जैसा अगर जैसे कि कटेगा तो इसको लेकर क्या वो रणनीति होगी? वाल्मीकि समाज को इसके लिए 2004 का निर्णय जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो दिया था पंजाब गवर्नमेंट के लिए, वहाँ पर देखो डीएम साहब आ गए बाहर, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर उन्होंने हिस्सा तो बांट दिया था, लेकिन वो वहाँ पर उसको पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या संदेश देंगे कम से कम? हम अपील करेंगे कि आप इसको बहाल किया जाए सरकार।